गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी स्पष्ट की गई है। गौतम बुद्ध एक अनोखे पुरुष बनेंगे, इस बात का पता उनके जन्म से पहले ही हो गया था। गौतम बुद्ध की मां महारानी महामाया देवी ने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस स्वप्न को ज्योतिषियों और पंडितों ने शुभ संकेत माना और भविष्यवाणी की कि महारानी महामाया देवी का पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत बनेगा, जिस कारण गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को फिक्र होने लगी कि एक राजा का बेटा अगर संत बना तो प्रजा को कौन संभालेगा। बढ़ते समय के साथ वह दिन भी करीब आने लगे जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था। उस समय की मान्यता थी कि मां शिशु को जन्म अपने मायके में ही दिया करती थी, जिसके लिए वह अपने मायके चली जाया करती थी। वह मायके जा रहा थी पर सफर के दौरान पीड़ा हुई और शिशु का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। शिशु के जन्म के 7 दिनों बाद ही मां महारानी महामाया देवी का देहांत हो गया और नन्हे राजकुमार को राजा शुद्धोधन के पास लाया गया। ऋषियों और मुनियों ने शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा, जो कि सभी को पसंद आया। सिद्धार्थ की परवरिश उनकी मौसी गौतमी ने करनी शुरू कर दी। गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन। गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को भविष्यवाणी के कारण राजकुमार सिद्धार्थ के भविष्य को लेकर फिक्र होने लगी थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए प्रत्येक सुख महल में ही उपलब्ध करवाए और उन्हें कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही नरम स्वभाव एवं दयालु भाव के थे, उनसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता था। जब राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष हुई तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया, जो कि बहुत सुंदर थीं। कुछ समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ एवं राजकुमारी यशोधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध से अक्सर पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को दूर रखा जाता था ताकि वह दुनिया के कष्टों को देखकर संत ना बन जाएं। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा नरम स्वभाव के थे और उनके मन में एक उत्सुकता थी कि वह अपने राज्य की गलियों में घूमना चाहते थे एवं अपनी प्रजा को देखना चाहते थे, जिससे उन्हें वंचित रखा गया था। 21 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अपने नगर कपिलवस्तु की गलियों में घूमने निकल पड़े। उनके साथ उनका दास भी था। राजकुमार सिद्धार्थ की नजर एक रेंगकर चलने वाले व्यक्ति पर गई। जब उन्होंने अपने दास से इसका कारण पूछा तब दास ने बताया कि वह विकलांग है। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो कि गली के किनारे बैठा था और उससे कोई भी नहीं बोलना चाहता था। उसी गली से उन्होंने एक शव यात्रा जाती देखी, जिसे देख गौतम बुद्ध ने दास से पूछा। तब दास ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति मर चुका है, प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार एक दिन मरना है। तब गौतम बुद्ध ने दास से पूछा कि क्या मुझे भी मौत आएगी? तब दास ने कहा कि प्रत्येक प्राणी को मौत आनी है, मुझे भी एक दिन मौत आएगी। यह जानने के बाद गौतम बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ा आगे जाने के बाद सिद्धार्थ ने एक संत को देखा जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वह ध्यान लगाकर अपना उच्चारण कर रहा था। तब गौतम बुद्ध ने दास से पूछा कि यह कौन है? तब दास ने बताया कि है संत है, यह दुनिया में हो रही कुछ चीजों के जवाब जानते हैं एवं जिनके जवाब नहीं जानते हैं उनके जवाब जानने के लिए घोर तपस्या करते रहते हैं। इनका जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती है क्योंकि यह जीवन की मोहमाया को त्याग देते हैं। यह जानने के बाद गौतम बुद्ध संत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि अब वह जीवन की उन चीजों को देख चुके थे जिनसे आज तक वह वंचित थे। इसलिए उन्होंने मन में विचार बना लिया कि वह भी संत बनेंगे और दुनिया के कई सवाल जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर मरना ही है तो उसका जन्म ही क्यों होता है एवं व्यक्ति को बीमारी क्यों होती है, गौतम बुद्ध के मन में संत बनने के विचार उठने लगे थे। वह महल वापस चले गए। गौतम बुद्ध जानते थे कि यदि मैं अपने विचार अपने पिता को बताइए तो वह कभी भी अनुमति नहीं देंगे कि उनका बेटा एक संत बन जाए।
इसलिए गौतम बुद्ध ने हिम्मत जुटाई और काफी समय बाद वह अपना महल, अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की राह पे हमेशा के लिए चले गए। राजकुमार ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए पर उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। उन्होंने बहुत ध्यान लगाया और कई दिनों तक लगातार तपस्या भी की परंतु कुछ भी परिणाम नहीं मिला। वह हार नहीं मनाना चाहते थे, इसलिए लगातार 6 वर्षों तक वह कठोर तपस्या करते रहे और आत्मज्ञान प्राप्त करने की आस लगाए रहे। 6 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या करने के बाद भी राजकुमार सिद्धार्थ का मनोबल कम नहीं हुआ। एक सांझ उन्होंने एक गांव में भिक्षा मांगी और भोजन किया, जिसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वह जब तक पीपल के पेड़ के नीचे, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। वह सारी रात कठोर प्रण लिए पीपल के नीचे बैठे रहे और माना जाता है यही वह समय था जब सुबह उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी इच्छाएं नष्ट हो गई और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने 7 हफ्तों तक मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में वह दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि लोगों को त्याग का मार्ग समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि गौतम बुद्ध को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया था, इसलिए उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में पुराने मित्रों को दिया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब लोगों ने उन्हें भगवान का खिताब भी दिया, जबकि गौतम बुद्ध ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि सृष्टि का रचयिता सिर्फ एक है और हमें भटकना नहीं चाहिए। इसलिए बढ़ते पाखंड को देखते हुए गौतम बुद्ध ने ईश्वर के कई रूपों को पूरी तरह से नकार दिया था और कहा, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। ज्ञानोदय के बाद का काल। समय के साथ गौतम बुद्ध की प्रसिद्धि फैलने लगी। जब गौतम बुद्ध के पिता को पता चला कि उनका बेटा एक महान संत बन गया है और लाखों लोग उसके अनुयायी हैं, तब उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाने के लिए 9 बार आमंत्रण पत्र भेजा। परंतु गौतम बुद्ध ज्ञान को फैलाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं समझते थे। परंतु जब गौतम बुद्ध के पिता ने 10 विभाग आमंत्रण पर भेजो, तब गौतम बुद्ध अपने पिता से मिलने कपिलवस्तु चले गए। बुद्ध अपने पिता के महल में जाने के बजाय घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। इससे उनके पिता को बहुत दुख हुआ, परंतु गौतम बुद्ध ने अपने पिता से मिलने के बाद उन्हें समझाया कि वह एक साधु हैं और साधु हमेशा भिक्षा मांगकर ही खाता है, यही उसका जीवन है। जब गौतम बुद्ध महल में वापस लौटे तो यशोधरा बुद्ध का स्वागत करने नहीं आई। यशोधरा ने कहा कि अब वह एक भिक्षु हैं, उन्हें उसी प्रकार मेरे सामने आना चाहिए। तब गौतम बुद्ध यशोधरा के सामने आए और उन्होंने यशोधरा से भिक्षा मांगी। यह देख यशोधरा की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने गौतम बुद्ध को दीक्षा दी। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को भी हमेशा के लिए गौतम बुद्ध को सौंप दिया और कहा कि बेटे को भी अपने पिता की तरह महान बनना चाहिए। गौतम बुद्ध की अच्छाइयाँ देखकर उनके पिता एवं यशोधरा उनके अनुयायी बन गए। गौतम बुद्ध के पिता ने उनसे कहा है कि जब तुमने त्याग का मार्ग अपनाया तब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि भविष्य में किसी पुत्र को उसके माता पिता की अनुमति से ही दीक्षा दी जाए। गौतम बुद्ध को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसे मठवासी व्यवस्था के नियमों में से एक बना दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता चलता है कि एक लोहार कुंडा कम्मारापुत्त ने गौतम बुद्ध को जहरीला भोजन खिला दिया था, जिस कारण कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कई विद्वानों का मानना है कि यह सुअर का मांस था, परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अधिकतर स्रोतों से मालूम होता है कि महात्मा बुद्ध की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी एवं उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी।